नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समय न्यूज काशी। आइए देखते हैं एक नजर जिले पर क्या रहा दिन भर, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। खबरों की शुरुआत नगर निगम से। नगर निगम में ककरमत्ता पोखरी की दशा सुधारने की ओर कदम बढ़ाया है। ककरमत्ता की करीब 1.5 बीघा क्षेत्रफल वाली ऐतिहासिक पोखरी का जल्द ही कायाकल्प होगा। लगभग 38 वर्ष पुराने विवाद के समाप्त होने के बाद नगर निगम ने करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की इस सरकारी संपत्ति को कब्जामुक्त कर पर्यटन एवं पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने शनिवार को स्थल का निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया। वर्तमान में 3 जेसीबी, 3 पोकलैंड और 46 डंपर हाइवा की मदद से सफाई व गहरीकरण कराया जा रहा है। योजना के तहत यहां आकर्षक लाइटें, फव्वारे और हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान कई पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी रही। अगली खबर भी नगर निगम से। नगर निगम ने शनिवार से 1 माह तक चलने वाले स्वच्छता से संस्कार अभियान का शुभारंभ भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज से किया। उपसभापति नरसिंह दास ने स्वच्छता को जीवन का संस्कार बताते हुए लोगों से परिवार और समाज को जागरूक करने की अपील की। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गीला और सूखा कचरा अलग रखने पर जोर देते हुए कहा कि कचरा भी एक मूल्यवान संसाधन है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन, यातायात नियमों की जानकारी दी गई, जबकि जादूगर आदित्य रैना के शो ने बच्चों को आकर्षित किया। अब बात बरेका की एक बड़ी उपलब्धि की। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका ने जुलाई 2026 में रिकॉर्ड 65 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर अपना ही पुराना मासिक उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनमें 44 WAG9 HC, 13 WAP7 और 8 अमृत भारत इंजन शामिल हैं। इससे पहले मार्च 2025 में 61 इंजनों का रिकॉर्ड था। महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने इस उपलब्धि का श्रेय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भावना व समर्पण को देते हुए सभी को बधाई दी। बात साधु संतों के गुस्से की। संसद परिसर में संत वेशभूषा धारण कर किए गए राजनीतिक प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास के नेतृत्व में संत समाज का प्रतिनिधिमंडल कोतवाली थाने पहुंचा। संतों ने सांसद पप्पू यादव समेत प्रदर्शन में शामिल अन्य नेताओं के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। डीसीपी काशी जोन गौरव बसवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर वाराणसी में साधना सनातन दल और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ सिगरा थाने में थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र को तहरीर देकर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए कार्रवाई न होने पर शांतिपूर्ण जनांदोलन की चेतावनी दी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में महानगर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे के फोटो का प्रतीकात्मक विरोध करते हुए उसे गटर में डालकर आक्रोश जताया। महानगर अध्यक्ष चंचल शर्मा ने सांसद से सार्वजनिक माफी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। खबरों के क्रम में अब बात तस्करी की। GRP, RPF और CIB की संयुक्त टीम ने शिवपुर रेलवे स्टेशन पर कुंभा एक्सप्रेस से 12 दुर्लभ इंडियन सॉफ्ट सेल प्रजाति के कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर राजकीय रेलवे पुलिस कैंट स्टेशन वाराणसी राजोल नगर ने बताया कि कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी रानू कंजर अमेठी कछुओं को पश्चिम बंगाल के हावड़ा ले जाकर बेचने की फिराक में था। पूछताछ में उसने बताया कि कछुए गोमती नदी से निकाले गए थे। कार्रवाई के बाद सभी कछुओं को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। अब बात करते हैं ट्रेन में चोरी की। पटना फिरोजपुर स्पेशल ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्री का जेवर और नकदी से भरा सूटकेस चोरी हो गया। लुधियाना निवासी पूजा देवी ने बताया कि 25 जून को बनारस स्टेशन के पास S3 कोच से उनका सूटकेस गायब हो गया, जिसमें सोने चांदी के जेवर, 8,000 रुपये नकद और महंगे कपड़े रखे थे। मामले में कैंट GRP ने मुकदमा दर्ज कर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। श्रावण मास शुरू हो चुका है। सोमवार को श्रद्धालुओं के साथ कांवरियों की भी भीड़ होगी। ऐसे में क्या कैसे इंतजाम होंगे, ये देखने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरे और सुरक्षा इंतजाम पर की। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुड़िया बॉर्डर कछवा रोड से लहरतारा तक स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों से संवाद कर सुरक्षा, यातायात, पुलिस सहायता केंद्र, विश्राम स्थल, चिकित्सा सुविधा और बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया। पुलिस आयुक्त ने प्रयागराज मोहनसराय मार्ग पर कांवड़ियों के लिए आरक्षित लेन, हर 4 किलोमीटर पर PRV फैंटम की तैनाती, जिग जैग बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र तथा डीजे संचालन पर निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। ऐसे ही श्रावण मेले की तैयारियां परखने के लिए DCP वरुणा भी उतरे। उनके नेतृत्व में अधिकारियों ने मार्कंडेय महादेव, सारंगनाथ, कर्मदेश्वर और शुल्टनकेश्वर मंदिर सहित प्रमुख कांवड़ मार्गों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान मार्कंडेय महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाते देख पुलिस ने तत्काल रोक लगाकर सुरक्षित आवागमन के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, बैरिकेडिंग, महिला सुरक्षा, कतार व्यवस्था और PRV गश्त की तैयारियों का जायजा लेकर संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मांगों को लेकर लेखपालों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर पिंडरा तहसील के लेखपालों ने तहसीलदार नेहा राजवंशी को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। लेखपालों ने अंतर्मंडलीय स्थानांतरण, वर्ष 2025-26 की पदोन्नति, भत्तों में वृद्धि तथा अन्य पटलों से संबद्ध लेखपालों को मूल कार्य पर वापस भेजने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर 5 अगस्त से कार्य बहिष्कार शुरू करने की चेतावनी दी। रेलवे बोर्ड द्वारा बरेका की उत्पादन इकाई को आगामी 4 वर्षों के लिए पीरियाडिक ओवरहाल POH कार्य सौंपने के निर्णय का कर्मचारी परिषद ने विरोध जताया है।
संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार यादव ने महाप्रबंधक को ज्ञापन देकर निर्णय पर पुनर्विचार कराने की मांग की। परिषद का कहना है कि इससे बरेका की मूल उत्पादन क्षमता, आधुनिकीकरण और आधुनिक रेल इंजनों के निर्माण की योजनाएं प्रभावित होंगी। डायट सारनाथ में निपुण भारत मिशन के तहत आयोजित 5 दिवसीय FLN एवं NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों पर आधारित ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए निपुण लक्ष्य, कैचअप शिक्षण, पठन संस्कृति और नई पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। डायट प्राचार्य उमेश कुमार शुक्ल ने कहा कि यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने और प्राथमिक विद्यालयों को निपुण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। काशी वंदन में कृष्ण लीला ने मोहामन। जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री नारायण मिश्रा एवं समूह ने आकर्षक कृष्ण लीला की प्रस्तुति देकर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल, किशोर और युवा स्वरूप के साथ माखन चोरी, गोपिकाओं संग रासलीला तथा अंत में होली खेल रहे बांके बिहारी पर मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। प्रत्येक प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया, जबकि संयोजन अंशुमान महाराज ने संभाला। कार्यक्रम बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों की सराहना के बीच संपन्न हुआ। छावनी परिषद एवं दीपिका कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में भारत पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से नेहरू पार्क कैंटोनमेंट में आयोजित साप्ताहिक सांस्कृतिक श्रृंखला वरुणा संध्या में बनारस घराने के युवा सितार वादक डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा ने रागपुरिया कल्याण, दादरा और भजनों की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर अशेष नारायण मिश्र ने प्रभावी संगत की। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कलाकारों को अनवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मंच संचालन तनुज कुमार वर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन छावनी परिषद के अभियंता सचिन कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर प्रख्यात शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसन्न, धीरज पटेल, यज्ञदत्त सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश STF और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सारनाथ थाना क्षेत्र के फरीदपुर स्थित स्वास्तिक होमस्टे के पास छापेमारी कर प्रतिबंधित वन्यजीवों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सहडोल निवासी प्रभात चतुर्वेदी, गोरखपुर निवासी गिरीश मौर्य और बस्ती निवासी संजीव कुमार सिंह के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 14 मॉनिटर लेजर के अंग, 2 टाइगर के नाखून, 2 फर्जी वन अधिकारी पहचान पत्र, 4 मोबाइल फोन और 1.58 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह प्रतिबंधित वन्यजीवों के अंगों की तस्करी के साथ साथ फर्जी एंटीक सिक्कों के नाम पर लोगों को झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी भी करता था। STF के अनुसार गिरोह के 2 अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामले में सारनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।